विधानसभा में पहली बात कि एसटी आरक्षण के बारे में पहले पढ़ के जाए। ये दूसरे कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, संविधान में वो बताते हैं कि है। अरे तो हमने तो पूछा किस पृष्ठ पे है भाई, ये जो शब्द आप बोलते किस पृष्ठ पे? सफलता की जो आप बात कर रहे हैं तो सफलता हमारे साथ तो जो अन्याय हुआ है, ये लगभग 70 साल देश आज़ाद हुए हो गया, आज तक हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। लगभग जब हमारे समाज के लोग राजनीति में आए, शिक्षा में आए, तो कुछ लेकर के, जैसे कि माननीय दूधनाथ राजभर जी ने कुछ लड़ाई इस पे लड़ी, लगभग 40 साल हो गया। उनके बाद अब अभी तक कोई इस लड़ाई को ईमानदारी से नहीं लड़ा। इस लड़ाई को मुद्दा बनाया, वो अपने लिए मुद्दा बनाया, क्योंकि वो मंत्री विधायक बन जाए, चाहे अनिल जी रहे हों, चाहे ओम प्रकाश जी रहे हों, चाहे रामाचल जी हों, और चाहे कमलाकांत के जी का तो बात छोड़िए, वो तो भी अभी नए हैं, लेकिन वो भी तवज्जो नहीं देते हैं सामाजिक कार्यों में। रही बात आप जो बात कर रहे हैं इनका कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की, तो उस विस्तार से समाज का भला क्या होगा? आप विस्तार की बात हमसे क्यों पूछते हैं? और रही बात कि ओम प्रकाश जी का विस्तार होगा, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ओम प्रकाश जी का विकास होगा, समाज का विकास तो कुछ है नहीं। तो समाज की विकास की आप बात करिए, अनिल जी, ओम प्रकाश जी, इनके विकास से समाज का विकास नहीं है। हमारी लड़ाई जो है, हम कोर्ट जाने के पर बेबस हुए कि अगर ये लोग हमारी लड़ाई ईमानदारी से समाज की लड़ाई लड़ी होते तो हमको कोर्ट जाने की ज़रूरत कहाँ पड़ती, या जागो राजभर जागो की उत्पत्ति की ज़रूरत कहाँ होती? पैदा ही नहीं होता जागो राजभर जागो, अगर ये नेता लोग ईमानदारी से इस जनजाति का कार्य जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अगर लड़े होते तो। ये लोगों ने लड़ने के बजाय ये आपस में लड़ाने का काम किए हैं कि तुम इधर छत्री बन जाओ, तुम एससी लड़ो, उधर ओबीसी लड़ो, तो कोई मुसमार छत्री बन रहा है, तो कोई कह रहा है कि हम दलित। अरे पहली बात तो दलित आदिवासी के बारे में ये समाज के जो पढ़े लिखे अनपढ़ जिसको कहा जाए, जो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, पहले ये आदिवासी या दलित के बारे में पढ़ के तब इस बात की मुद्दे पर बनाए कि कौन कहाँ है। रही बात जो इन लोगों की बात कर रहे हैं कि अनिल जी, ओम प्रकाश जी, तो दोनों लोग देखिए समाज के साथ गुमराह करके अपनी राजनीति से किया। जैसे यही ओम प्रकाश अनिल जी ने रामाचल और सुखदेव जी को गाली देते देते यहाँ से आए हैं। इसी एससी आरक्षण के मुद्दा बना करके ये लोगों की राजनीति यहाँ तक पहुँची है। तो बताएं कि जब ये क्या नाम रामाचल जी सुखदेव जी को गाली दिए कि इन्होंने कितने समाज का भला किया, तो आप भी तो 2 बार से मंत्री हो भाई साहब माननीय जी, और ये ओम प्रकाश जी मान लिया 18 महीना मंत्री रहे, तो उन्होंने क्या किया? रही बात कि जब आप जिस मुद्दे से गए थे कि सामाजिक न्याय समिति लागू नहीं हुई इसलिए हमने इस्तीफा दिया, आप दोबारा अगर गए हैं इसका मतलब सामाजिक न्याय समिति लागू हो गया, तब आप दोबारा जा रहे हैं। और रही बात मंत्री बनने का जो है, तो वो मंत्री बने न बने ये सरकार की बात है, सरकार की समस्या है कि बनाएगी कि नहीं बनाएगी। इनके नीतियों का देखिए होता क्या है कि सरकार भी जानता है, यही कहा गया है विधानसभा में पहली बात कि एसटी आरक्षण के बारे में पहले पढ़ के जाए। ये दूसरे कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, संविधान में वो बताते हैं कि है। अरे तो हमने तो पूछा किस पृष्ठ पे है भाई, ये जो शब्द आप बोलते किस पृष्ठ पे? सदन की बात करते हैं, 2017 में आप हुए, 2022 में हुए आप सदन में लड़ाई, यहाँ यूपी में आप इतना मंत्री बने, इस बार गए आप समझौता किए, आपसे हमने पत्राचार किया, उस पत्राचार का जवाब नहीं दिए कि आपके किस मुद्दे या किस शर्त के तहत आपका गठबंधन हुआ। तो गठबंधन अगर आपका हुआ है तो उस गठबंधन में आपने इस मुद्दे का रखा होता, तो हम कोर्ट में अभी तक हमारा रिपोर्ट नहीं लगा, अभी तक हम सरकार से अपने हिसाब से हम लोग लगे हैं कि सरकार हम लोगों से जितना हो सकता है, जितनी हमारे पास क्षमता है, जितनी पावर है, जितना हम लोगों के पास ताकत है, उतनी ताकत के तहत हम राजनाथ सिंह जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, असीम अरुण जी से मिले। अगर ये तो गृह मंत्री से मिले और प्रधानमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री से मिले, और जबकि जान लीजिए कि 14 जुलाई को 2 महीने का समय लेकर समाज कल्याण सरकार ने 2 महीने का समय मांगा था। 20 जुलाई को ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार से बात हो गई, हम इसी मुद्दे पे गठबंधन किया। आपने गठबंधन किया, हमने गठबंधन में पत्राचार किया कि कम से कम समाज को आपके प्रति विश्वसनीयता बढ़े, विश्वसनीयता कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। तो आपकी विशेषता ये है कि आप समाज को दरकिनार करते हुए समाज के भेड़ और भीड़ को दिखा करके
आप सरकार को भुनाना चाहते हैं, क्योंकि आपसे जो भिड़ने वाला है उससे आप दूर रहते हैं। आप इसी मुद्दे पर डिबेट करना है, आप कहते हैं कि मैं सदन तक जाऊंगा। आप सदन में कैसे जाएंगे भाई? सदन में अभी यहाँ से हमारा प्रस्ताव ही नहीं गया तो दिल्ली क्या ज़रूरत है जाने की? आप तो ये चक्कर में है, कह रहे हैं कि यहाँ से, अब तो 2020 में कह दिए थे कि ये प्रस्ताव हमने भिजवा दिया है। जब आपने प्रस्ताव भिजवा दिया तो अब इस लड़ाई से आपसे क्या मतलब? इसका मतलब कि हम लोगों का गलत है, हाई कोर्ट मतलब गलत है, आप सही है। क्योंकि 2020 में हमने कहा कि 71 सालों में जो राजभर कोई नेता नहीं कर पाया वो हम करके दिखा दिए 2020 के अक्टूबर में। आपसे हम उसी अक्टूबर में मिले भी थे। आपने कहा कि ये लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, हम सामाजिक न्याय समिति की लड़ते हैं। तो आप पहली बात कि अपने बातों पे अडिग होइए। आप आज कुछ कहते हैं, कल कुछ। आज सरकार की जो आप सरकार में ये दुर्गति आपकी हो रही है, ये दुर्गति का कारण ये है, कहा गया है किसी से इतनी भी मतलब बदजुबानी न किया जाए कि उसके सामने पढ़ने के बाद गिलानी महसूस हो। तो यही काम ये जो किए हैं, जो मुख्यमंत्री जी को बोले हैं और आपको मोदी जी को बोले हैं, अमित शाह जी को बोले हैं, तो वो बदला पार्टी आपको कह के नहीं लेगी, आपको अंदर से लेगी। आप समझ भी नहीं पाएंगे। आप उस पार्टी से मुकाबला करने गए हैं जो पार्टी बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को किनारे लगा दी है। आप बातों से 20 पढ़ सकते हैं लेकिन दिमाग से 20 नहीं पढ़ेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में उसी पार्टी के गृह मंत्री को चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य क्या था? पहले उस किताब को पढ़ लीजिए, फिर आपकी राजनीति समझ में आ जाएगी। आप मंत्री कब बनेंगे, विधायक कब बनेंगे। आप तो उसी हिंदी भवन में मऊ में कहा था कि हमने 71 सालों में भिजवा दिया है, आप लोग 2 सांसद पैदा करिए और सदन से पास करवा के जनजाति मंत्रालय भिजवा देंगे या आरजीआई को भिजवा देंगे। अरे भाई साहब, पहले बात कि जनजाति मंत्रालय से होके सदन में आता है, आप सदन से पास करवा के आरजीआई के यहाँ भेजेंगे। देखिए, ये पहली बात, इसकी जानकारी नहीं, उनको थोड़ा ये जानकारी कर लें।